सपनों का नगर है कानपुर। यहाँ हर परिवार में कोई ना कोई सपना पलता रहता है। किसी को नई गाड़ी चाहिए तो कोई नया घर लेना चाहता है। ऐसा ही एक परिवार कानपुर के कल्याणपुर इलाके में किराए के मकान में सपने देख रहा था। कुल 3 लोगों के एक छोटे से परिवार के मुखिया थे हरीश, जो अपनी संगिनी वीना और बेटे सुयश के साथ गृहस्थ भोग रहे थे। हरीश कानपुर विश्वविद्यालय की डीन ऑफिस में चपरासी थे और वीना घर पर सिलाई करती थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह वो भी अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने रोजमर्रा के खर्चों की कटौती करके पैसे बचाते थे। वो महीने के अंत में बैंक के हवाले कर आते थे। जीवन बीमा भी चल रहा था, जिसकी किस्त तो हर महीने की बंधी थी, पर जाती छमाही में एक बार थी, ब्याज के साथ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसा ही होता है। ऐसा परिवार जिसे देखकर तो लगता है कि साहब, इनके पास किस चीज़ की कमी है। भाई साहब प्यून है, भाभी जी सिलाई करती है, बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। इनका तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं उनको नहीं पता कि दूध, राशन, बच्चे की फीस, मकान का किराया आदि देने के बाद हाथ में कुछ नहीं रहता। एक सीमित राशि में परिवार का भरण पोषण करने के बाद कुछ बचत कर लेने की कला तो सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवारों में होती है। खैर, इस परिवार ने मिलकर जो सपना देखा था वो था कानपुर में एक छोटा सा घर। अभी 3 साल पहले ही हरीश ने आवास विकास में निकली कॉलोनी की किस्त चुकाकर रजिस्टर करवाई थी। उसके बाद ये परिवार 3 साल से हर महीने कुछ न कुछ बचत करके बैंक के सुपुर्द कर आता था। हरीश और वीना रोज बैठकर एक बार अपने सपने को जी लेते थे। हम ना अपने घर के किचन में कप प्लेट वाले टाइल्स लगवाएंगे। कभी हरीश बोलता तो कभी वीना बोल पड़ती, सुनो जी, हम ना नए घर में आगे की ओर थोड़ी जगह छोड़कर उसमें लॉन बनवाएंगे और उसी में बैठकर सुबह शाम की चाय पी जाएगी। इसी कड़ी में वो घर बनवाने में लगने वाली लागत का भी गुणा भाग कर लिया करते थे। यार वीना, ये महंगाई जान लेकर मानेगी। देखो, एक ईंट अब 7 रुपए की हो गई है। जब हमारा गांव वाला घर बना था तो 2 रुपए की आती थी। ऐसे तो एक मंजिल बनवाने में 3 से 4 लाख का खर्चा आ जाएगा। और इसी तरह सपने को संजोए उनके दिन गुजर रहे थे। बचत भी अब 2-2.5 लाख हो गई थी, तो सपना पूरा होता दिख रहा था। लेकिन विधाता भी समय समय पर अपनी मिट्टी परखता रहता है। वीना को कुछ दिन में पेट में दर्द रहने लगा था। शुरू में कब्ज लगा तो मेडिकल स्टोर की दवा या दादी नानी के नुस्खे से ठीक हो जाता था। आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार अस्पताल जाने से बचता है। जरा सी दवाई और एक इंजेक्शन के अभी 500 ले लेगा डॉक्टर। अस्पताल जाने को लेकर ये राय थी वीना की। लेकिन एक दिन दर्द ऐसा उठा कि ना रहा गया। डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद अल्ट्रासाउंड लिखा, जिसकी रिपोर्ट आने पर उस परिवार के सारे सपने टूटे शीशे जैसे बिखर गए। वीना को बच्चेदानी का कैंसर था, अभी पहले चरण में था, इसलिए इलाज संभव था, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवाना था। वीना की आंखों से सपने आंसू बनकर गिर रहे थे और जमीन पर गिरते ही ओझल हुए जा रहे थे। हरीश के आंसू सूख गए थे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही इंसान ऐसे मान लेता है कि अब बचना नामुमकिन है। ऐसे में वीना इस दुविधा में थी कि ऑपरेशन कराया जाए या नहीं। वह हरीश से बोली, हरीश, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। जितने दिन हैं तुम दोनों के साथ बिताकर चली जाऊंगी। तुम दूसरी शादी कर लेना और मेरे सुयश को हमेशा खुश रखना। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बके जा रही हो? कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। हरीश वीना के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोला। हरीश मन बना चुका था। उस दिन से 17वें दिन वीना का सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन, अस्पताल का खर्चा और दवा मिलाकर कुल
8 लाख का खर्च आया, जिसके लिए हरीश को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद घर आते ही वीना हरीश के कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। हरीश, मेरी वजह से हमारा सपना टूट गया। अरे पगली, हमारा सपना एक अच्छा सा घर बनाकर उसमें साथ रहने का था। जब तुम ही नहीं रहती तो अकेला मैं उस घर का क्या करता। तुमसे ही तो मेरा घर है, तुम्हारे बिना तो वो सिर्फ एक मकान होता। हरीश ने वीना के बालों को सहलाते हुए कहा, हम सपनों के पीछे भागने और उन्हें पूरा करने के कर्म में ये भूल जाते हैं कि जिनके लिए वो और जिनके साथ हम इस सपने को जीने का सोच रहे हैं, उन्हें हम कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। सपने देखना और उन्हें पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें अपने परिवार को भी पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। वीना ये सोच रही थी, इतने में सुयश बोला, मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए बड़ा सा बंगला बनवाऊंगा। वीना ने उसे गोद में उठा लिया और हरीश ने दोनों को बाहों में भर लिया।